के सभी परीक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम आपको अपने इस क्लास में बहुविकल्पीय प्रश्न प्री बोर्ड माध्यम से लेकर के उपस्थित हुआ हूँ, जिसमें 20 प्रश्न हैं। आज हम इन 20 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, जो OMR में भरने के लिए महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं वो 20 प्रश्न कौन कौन से हैं जो इस बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र में महत्वपूर्ण के तौर पर संकलित किए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न है हिंदी प्रदीप किस युग की पत्रिका है? ठीक, तो हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग की पत्रिका है। हिंदी प्रदीप किस युग की पत्रिका है? तो हिंदी प्रदीप भारतेंदु युग की पत्रिका है। अगला है शुक्ल युग की समय सीमा है। देखिए, शुक्ल युग की समय सीमा क्या है? शुक्ल युग की समय सीमा है सन 1922 से 1938 ईस्वी तक। ठीक, 1922 से 1938 ईस्वी तक। अगला प्रश्न है हिंदी शब्द सागर के लेखक हैं। हिंदी शब्द सागर के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। गोदान किस विधा की रचना है? गोदान मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक, मेवाड़ मुकुट किस विधा की रचना है? मेवाड़ मुकुट गंगारत्न पांडे द्वारा रचित खंड काव्य है। अगला रीतिकाल की समय सीमा। रीतिकाल की समय सीमा जो है सन 1700 से 1900 ईस्वी तक मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन रीति सिद्ध कवि है? बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि है। रीतिकाल के कुल कितने भेद हैं? रीतिकाल के 3 भेद हैं। कौन कौन से? रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। कौन कौन से? ठीक है, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। आधुनिक काल के कवि हैं कौन? आधुनिक काल के कवि हैं कौन? मैथिली शरण गुप्त। ठीक, प्रिय प्रवास महाकाव्य। ये देखिए, प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचनाकार कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है? हरिऔध। ठीक, क्या है? हरिऔध। ठीक, अब हम अगले पेज में अगला प्रश्न देख रहे हैं, जो 11 नंबर का प्रश्न है, जो रस से संबंधित है। नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा, ओ मुखहीन विपुल मुख काहू बिन पद कर को में। देखिए, बिहसे आया है, तो बिहसे आने के कारण यहाँ पर कौन सा रस है? यहाँ पर हास्य रस है। कौन सा रस है? हास्य रस है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा रस? यहाँ पर हास्य रस। अगला है चरण कमल बंदो हरिराई में अलंकार है। यानी चरण और कमल शब्द आया है और दोनों का एक दूसरे पर भेद रहित आरोप है, तो इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। सोरठा के समचरण में मात्राएं होती हैं। सोरठा के समचरण में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अभिवादन में कौन सा उपसर्ग है? अभि उपसर्ग है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? तो संज्ञा कहते हैं। त्रिनेत्र में समास है। त्रिनेत्र में बहुब्रीहि समास है, यानी 3 है नेत्र जिसके, तो कौन? शंकर जी। आग का तत्सम रूप क्या है? अग्नि है। मोहन पुस्तक पढ़ता है, कौन सा वाक्य? सरल वाक्य, क्योंकि मोहन पुस्तक पढ़ता है। वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार होती है, ठीक है, कर्ता के अनुसार होती है, तो वह क्या होता है? कर्तृवाच्य होता है। तेन शब्द में विभक्ति है। तेन शब्द में चतुर्थी विभक्ति एकवचन
है। तो ये तो हो गए क्या, OMR में भरने के लिए, ठीक है। ये क्या हो गए, OMR में भरने के लिए यानी बहुविकल्पीय प्रश्न। इसी टाइप से हम अगले प्रश्न पत्र में अगला प्रश्न लेकर के उपस्थित होंगे। ठीक, धन्यवाद। इस क्लास को अवश्य देखिए जो कि आपको 22 फरवरी 2024 से प्रारंभ होने वाली हिंदी की परीक्षा में आपको यहाँ से अंक अवश्य मिलेंगे। ठीक, धन्यवाद।